नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित चंद्रशिला ग्रोविंग ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज फिर हाजिर हैं कुछ तथ्य लेकर। 2-3 दिन के इकट्ठे हुए हैं, बीच में मैं नहीं डाल पाया ये वीडियो। तो आज बात करते हैं सबसे पहले 3 जनवरी की। तो 3 जनवरी को क्या था सबसे पहले बताते हैं। कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वर्तमान में, उसका आधिकारिक रूप से नाम कोलकाता कर दिया गया था। कब? 3 जनवरी 2000 को। और फिर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन किया था। वो भी 3 जनवरी 1894 को किया था। और फिर इसी दिन अर्थात 3 जनवरी को 1929 में महात्मा गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिले थे। और 1833 में जन्म आता है सावित्रीबाई फुले का। ये सावित्रीबाई फुले क्यों जाने जाती है? ये थी जिनके नाम पर प्रथम महिला विद्यालय भी खोला गया था। ये सावित्रीबाई फुले जी थी। तो फिर बात करते हैं 3 जनवरी को हुए निधनों की। 1972 में मोहन राकेश जी थे, हिंदी के लेखक थे। और 2013 में MS गोपाल कृष्णन, जो वायलिन वादक थे, उनका निधन हुआ था 2013 में 3 जनवरी को। फिर बात करते हैं अब 4 जनवरी को। 4 जनवरी को कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं मिले। तो 1905 को 4 जनवरी 1905 में अयोध्या प्रसाद जी जो थे, उनका निधन हुआ था। ये खड़ी बोली के लेखक थे। तो फिर आती 5 जनवरी। 5 जनवरी को हमारी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी हैं, उनका 1986 में जन्म हुआ था 5 जनवरी को। और 1934 में मुरली मनोहर जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता रहे हैं, और वो 16 मई से 1 जून तक गृह मंत्री भी रहे 1996 में। और जिनके पश्चात HD देवगौड़ा, जो 1 जून 1996 को भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने थे, वो गृह मंत्री बने थे इनकी जगह। तो इसी प्रकार फिर बात करते हैं आज की, अर्थात 6 जनवरी की। 6 जनवरी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया या भारत विभाजन किया। इस वजह से इतिहास और भूगोल रचा था इस दिन। एक ही साथ 2 काम हुए थे। भारत का विभाजन हुआ तो मान लो प्रकृति की सीमाएं बट गई, तो इससे भूगोल हो गया और ये यादगार रह गया, तो इसलिए ये इतिहास हो गया। तो फिर बात करते हैं 1932 में 6 जनवरी को कमलेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, उनका जन्म हुआ था 1932 में। फिर 1885 में निधन हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो रीतिकाल को विकृत किया था। रीतिकाल में जो कुरीतियाँ थी, और उन्होंने भारतीय नवजागरण की ओर रुख किया था। नवजागरण में मुख्यतः जितनी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका बखान किया गया था, और राजनीतिक कुरीतियों को भी जमकर इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा था। और नवजागरण के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक मुख्य कवि रहे हैं। तो फिर 1852 में लुईस ब्रेल, जो फ्रांसीसी लेखक थे, इनका निधन हुआ था 1852 में।
इन्होंने अपने नाम पर ही एक ब्रेल पद्धति की शुरुआत की थी। वो पद्धति थी जो अंधों को पढ़ने लिखने की काम आती थी। इसमें कुछ ऐसे कोड वर्ड बनाए गए थे जिन्हें हाथ से छूकर पढ़ा जा सकता था। और ये ब्रेल पद्धति कब की थी? इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1821 में। और ये स्वयं भी एक अंधे ही थे, अर्थात नेत्रहीन थे। तो इन्होंने अंधों के लिए मुख्य पद्धति का आविष्कार किया था। ये एक विशेष बात है जो सबसे महत्वपूर्ण, अंधों की शिक्षा भी यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो धन्यवाद जी, आपने ये तथ्य जानी, हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद। तो आप ऐसे ही तथ्य पाते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए और अन्य सुधार करके भी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। अभी ये मैं बोलकर बताता हूँ कुछ, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं आशा करता हूँ आपसे कि जैसे ही चैनल ग्रो करेगा तो मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल बना कर एक इसी नाम से, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। ये बोलकर बताने का जरिया है एक, जैसे आप सुनेंगे तो ज़्यादा जिज्ञासा होती है और ज़्यादा याद भी रहता है। और तारीख वाइज ये तथ्य छाट कर आपको इसीलिए बताए जाते हैं ताकि हर दिन आपको बार बार रिपीट होता रहे, आप वीडियो रिपीट करके सुने और आपको ये मुख्य तथ्य ही बताए जाते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। लगभग अधिकतर एग्ज़ाम्स में आते ही, मेरे हिसाब से तो मैं खुद तैयारी करता हूँ तो मुझे तो ये अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे, ये आशा करता हूँ। तो आप ऐसे ही साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी ग्रो कीजिए। एक बार फिर से अब आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने वीडियो को देखा और आपसे विदाई लेता हूँ। राधे कृष्णा।